Hello and welcome. This is the third part of the cartoon explanation series of the book Contemporary World Politics, the first book. Now, till the second part, I have explained a few cartoons of the chapter Contemporary South Asia. And in this part, I'm going to move forward from where I left in the second part. So, let's begin. Now, this is the next cartoon of the Contemporary South Asia, page number 78. You will find this cartoon in this cartoon. In the first one, if you talk about the first cartoon, the three leaders here, this is Musharraf, Parvez Musharraf of Pakistan. This is Hu Jintao of China, and this is Atal Bihari Vajpayee of India. Okay, so now when Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister of India for the third time in 1999, then he is started, then our policy towards China and America changed. And we stressed on developing good relations and the cooperation in all the issues like trade, economy, uh, with these countries, with China and USA. तो अब चाइना के साथ इफ यू सी आफ्टर द 1962 वॉर देयर हैड नॉट बीन सो मच डेवलपमेंट्स इन आवर रिलेशंस विद चाइना. सो ये एक नई चीज़ थी क्योंकि फिर हमने चाइना की तरफ ध्यान देना शुरू हुआ और हमारे साथ उनका जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन था दैट इंक्रीज्ड. नाउ दिस वाज समथिंग दैट मुशर्रफ डिडंट लाइक. अब क्यों मुशर्रफ को ये बात पसंद नहीं आती है? बिकॉज पाकिस्तान was an ally of China. In the wars between India and Pakistan, China had supported Pakistan. तो चाइना, पाकिस्तान और यूएस नेक्सस एक ट्रायंगल की तरह से काम करता था अगेंस्ट इंडिया. ठीक है, तो अब जब चाइना का अप्रोचमेंट हो रहा है इंडिया की तरफ, तो ये बात इनको पसंद नहीं आ रही है. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ बीइंग शोन हियर. ये इनके मुंह से आग निकल रही है एंड ही इज सेइंग दैट hey Mr. Hu, why don't you concentrate only on the core issues and why you are talking about economy and trade and all these things. तो core issue here means the border issue between India and China. तो आप उसको उसके बारे में केवल बात करिए, आप बाकी चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, तो यानी इंडिया का अप्रोच था ये कि बॉर्डर इशू को साइड में कर देते हैं अगर वो हमारे बीच एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है तो, और बाकी चीज़ों पे बाकी जो कोऑपरेशन होता है उस पे बात करें. ओके, सो दिस closeness in the relationship between India and China is not appreciated, not liked by Pakistan. That is what is being shown here in the first picture. और second picture में ये हैं आपके वाजपेयी जी, ये हमारे वाजपेयी जी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये हैं नवाज शरीफ. नवाज शरीफ, ओके. और यहाँ पे जो रेफरी है वो यूएस को दिखाया गया. अगर आप कैप वगैरह देखें तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो नाउ नवाज शरीफ इज बीइंग शोन हियर टेलिंग दैट अब ये दोनों लोग टेनिस खेल रहे हैं, बॉल यहाँ पड़ी हुई है लाइन पे. ठीक है, तो नाउ द रेफरी विल टेल दैट बॉल इज इन हुज कोर्ट. इसका मतलब ये हुआ कि ऑलवेज इंडिया एंड पाकिस्तान यूज टू ब्लेम ईच अदर ऑफ द टेंशंस बिटवीन देम एंड ऑलवेज यूज टू टेल दैट इट इज़ फॉर लाइक इंडिया यूज टू से कि पाकिस्तान के ऊपर है कि हमारे बीच रिलेशंस नॉर्मल होते हैं या नहीं, और पाकिस्तान ये कहता था कि इंडिया के ऊपर है कि रिलेशंस नॉर्मल होते हैं कि नहीं. तो अब उसमें यूएस एक जैसे पावर की तरह से आ गया जो ये डिसाइड करेगा कि कौन किसके बीच में कौन रिलेशंस को नॉर्मल करने के लिए पहले ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. So actually if you see these two cartoons reflect the interference of the big powers in the South Asian region and how the politics in the South Asian region has been affected. तो यहाँ पे चाइना की वजह से जो टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है वो बढ़ा ही है, और यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में, इन दैट टेंशन यूएस इज सीकिंग अ रोल ऑफ रेफरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये दोनों चीज़ इस पिक्चर में दिखाई गई हैं कार्टून में. नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द टू लीडर्स फ्रॉम द फर्स्ट कार्टून एंड द कंट्रीज. नाउ यू कैन डू दिस. आइडेंटिफाई द टू प्लेयर्स इन द सेकंड कार्टून. यू कैन डू दिस ऑल्सो. एंड व्हाट डू द टू पिक्चर्स रिफ्लेक्ट अपॉन? इट रिफ्लेक्ट अपॉन द इंटरफेरेंस ऑफ द बिग पावर्स in the regional politics of South Asia. That much is enough.
ठीक है. So interference of China in the first picture and interference of US in the second picture. We move to next cartoon. अब ये कार्टून जो है वो दैट इज फ्रॉम चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन पेज नंबर 95. Sorry. Now in this cartoon, the this is US. US is holding United Nations. ये United Nation का symbol है, अगर आप लोगों को याद हो तो US is holding UN in one hand and in other hand it has a claw on which war is written. ठीक है. तो अब it reflects upon the policy of US, foreign policy of US. So when it doesn't get its interests fulfilled through the United Nations, तो US in the present world where US is a whole super power, US ही सबसे बड़ी सुपर पावर है, तो इस वर्ड में हाउ यूएस इज यूजिंग यूनाइटेड नेशंस या यूएस का जो नज़रिया है यूनाइटेड नेशन की तरफ वो क्या है. तो यूनाइटेड नेशन को यूएस एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करता है जिससे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाता है. अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है यूएन के थ्रू, तब फिर वो वॉर का सहारा लेता है. ठीक है. अब ये जो कार्टून है अगर आप इसको देखिए तो जो यूएन का एटीट्यूड था इन द सेकेंड इराकी इन्वेजन, when the UN did not mandate the invasion of US on Iraq, तो जो दूसरी बार इराक पे जो यूएस ने अटैक किया था, that action of Iraq was not mandated by UN. ठीक है. नहीं यूएन ने मैंडेट किया, फिर भी यूएस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बड़ा कोएलिशन फॉर्म किया और इराक पे हमला कर दिया. तो whenever it doesn't get its policy interest fulfilled through UN, it takes recourse to war. That is what is being shown. If the right one don't get you, then the left one will. That is the foreign policy of United States. Fine. So which country is represented by the man in the cartoon? United States of America. What is the man holding in his right hand? UN, United Nations, symbol of United Nations, olive leaves or United Nations का वो symbol. Why is the man saying if the right one don't get you, then you will the left one win? That I told you, explained you right now. So we move to next one. अब ये वाला जो कार्टून है ये आपको मिलेगा 138 ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में. Security in the contemporary world and environment chapter has been deleted from your syllabus, so I'm not explaining the cartoons of those chapters. तो इसमें आप देख रहे हैं एक कंप्यूटर की फोटो जिसपे शायद डॉलर्स के लगे हुए हैं. तो ये which phenomena of the 21st century is represented? The phenomena of globalization. एंड ग्लोबलाइजेशन वॉज वेरी मच स्ट्रेंथ, मतलब इतना ज़्यादा 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन क्यों हो गया, उसका मेन रीज़न था वो था आपका जो इंटरकनेक्टेडनेस थी इस्टेब्लिश थ्रू दिस डिवाइस. कंप्यूटर की वजह से जो इंटरकनेक्टेडनेस इस्टेब्लिश हुई, जो वर्ल्ड वाइड वेब था उसने पूरे ही जो ग्लोब था पूरे यूनिवर्स को बिल्कुल समेट के रख दिया. So that is being represented here. The artist chose computer to represent that phenomena because it was the main instrument through which the technology and the improvement in the means of communication were the two main factors that resulted in increasing the speed and flow of globalization in the 21st century. So that is why the artist has chosen computer to represent the phenomena. और दो बेनिफिट्स ग्लोबलाइजेशन के आप कोई भी देख सकते हैं, चाहे आप इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अगर देना चाहें तो भी बहुत सारे बेनिफिट्स. इट लेड टू एन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पीपल, इट लेड टू अ राइज इन द कंपटीशन एंड देन टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, देन इंक्रीज इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल. ओके, तो बहुत सारे ऐसे जो बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो आप इसमें गिना सकते हैं. The next cartoon is also from the same chapter, globalization, page number 140 you will find this cartoon. Now in this cartoon firstly जो yesterday है ये है before globalization और today मतलब अभी का globalized world. Okay, अब इसमें अगर फर्स्ट कार्टून में आप देखेंगे तो what the lady is telling, probably she is the mother of this child and she is asking him to finish your dinner there
are people in China and India who are starving. Okay, so it is a family of some developed nation जो ये अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप you respect this food because there are people in the developing world and the least developed world who don't have enough to eat. So this part of the picture is stressing on the economic divide between the countries of the world developed and developing or least developed. And today, finish your homework. There are people in China and India who are starving for your job. So the developed countries are again asking their children to be as competitive as the people of China, India, or other developing nations who can take your job. So, because of globalization, the competition has increased and the competition has also become very global. ठीक है, तो इस ग्लोबल कंपटीशन के युग में अगर आपको सरवाइव करना है तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ एज कॉम्पिटिटिव एज एनीबडी एल्स. So this is what the two cartoons are trying to say. Now let's look at the questions. The lady in the first picture is stressing on which feature of the word politics to a statement, the feature of the great divide between the developed nations and the developing nations that she is stressing on. The lady in the second picture is stressing on which feature of the word politics, that is interconnectedness and competitiveness. Okay, now how has the shift from yesterday to today has taken place, that you can now easily tell. In the yesterdays, there was a strict divide between developed and developing nations. Now, because of the globalization, the GDPs of the developing nations are also increasing very rapidly. Now, many developing nations are developing very fast and coming into the category of the developed nations, and there is global interconnectedness competition. So, ये सारी चीजें आप थर्ड आंसर में लिख सकते हैं. Now another cartoon is on page 142. इस कार्टून, ये बहुत छोटा सा कार्टून बुक में है तो सर देखने में भी दिक्कत होती है उसमें. यहाँ पे इफ यू कैन सी इट क्लियरली. सो हियर यू कैन सी मेनी ऑफ योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स. देखिए मिकी है, डोनाल्ड है, गूफी है, ये सारे आ रहे हैं और ये दे आर कैरिंग गन्स इन देयर हैंड्स. ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपका ये माइक्रोसॉफ्ट का सिंबल है, ये आ रहा है, ये कोक है. ओके, सो ये रहा मैकडोनल्ड्स का फ्लैग. फाइन. So you have read about all this in the chapter, that is cultural globalization. Okay, so this cartoon is actually representing the effect of cultural globalization on the world. तो इसमें all these things like McDonald's, Coke and cartoon characters, they are creating a global culture. Okay, so that is leading to the fall of cultural heterogeneity. जो डिफरेंट कंट्रीज का जो अपना कल्चर था वो ख़त्म हो रहा है और एक ग्लोबल कल्चर या जो एक वेस्टर्न कल्चर था वो ओवरटेक कर रहा है पूरी दुनिया को. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड इन दिस कार्टून. व्हाई द कार्टून कैरेक्टर्स आर कैरिंग गन्स इन द पिक्चर? बिकॉज इट शोज अ काइंड ऑफ कल्चरल डोमिनेशन. Okay, that is why they are being shown carrying guns in the picture. Why do you think people looking distressed in the picture? Because they are distressed because they feel that their own culture is getting violated, it's ending और उसकी तरफ वो ख़त्म हो रहा है हमारा अपना कल्चर. दैट इज़ वाई दे आर टू डिस्ट्रेस एंड थ्रू दिस मीन्स देर इज़ अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑल्सो. तो जो ये इन कल्चर्स के थ्रू एक तरह से न्यू कॉलोनियलिज्म उसको कह लीजिए वो बढ़ रहा है. Which effect of globalization does the cartoon is representing? Explain in detail. That depicts the cultural effect of globalization. That is the ending of cultural heterogenization. मतलब cultural heterogenization is coming to an end and cultural homogenization is happening. So what was the diversity in culture? Diversity in the culture of different countries. Now all the culture has become virtually the Western culture. So in all the countries you see the dominating culture as the Western culture. So that is what is being portrayed in this picture. So that is the end of the cartoons of the first book that are there in your syllabus. Now I will be making videos on the cartoons of the second book, the second book of Indian politics.
So on that I'll be making videos now. तो फर्स्ट बुक के सारे कार्टून्स हो गए हैं मेरे ख्याल से. अब आपको कार्टून्स क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. In your exam, board exam, the cartoon questions are asked in this manner only. It is a 5 marker, 5 marks का ये क्वेश्चन होता है जिसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं. एक क्वेश्चन के अंडर में 3 क्वेश्चन होंगे और वो किसी भी तरह से हो सकते हैं. 1+2+2 हो सकता है या 2+2+1 ऐसे, या फिर 1+1+3 ऐसे भी हो सकता है. ओके तो किसी भी तरह से 5 मार्क्स का पूरा कार्टून का क्वेश्चन होता है जो कि अब आप आराम से आंसर कर सकते हैं. ओके सो इन द फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट आई विल स्टार्ट explaining you the cartoons of the second book. Fine. So till then, bye bye. Keep watching and keep giving me your lovely comments. Thank you. Bye bye.